Welcome you all in my channel Vikas Tutorial. This is exercise 92 from the book Oxford Current English Grammar. Now I am going to solve these questions one by one. There are 50 questions in it. 50 questions की इसमें सीरीज बनी हुई है और टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सिंटैक्स भी कहा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड भी इसको कहते हैं। एक एक करके 50 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डील करूँगा। आप लोग देखिएगा इसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, आप इसको सीखिए, क्योंकि ये 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में और जितने भी क्लासेस हैं यहाँ तक कि 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12th क्लास तक के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 5 से लेकर के 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं, इंग्लिश की तैयारी करते हैं, स्पोकन की तैयारी करते हैं, हर जगह जो है इस रूल्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है इंग्लिश ग्रामर का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि आई विश आई वाज और वेयर अ किंग। देखिए आई विश का मतलब होता है काश, काश मैं राजा होता। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये बात जो है, जो स्पीकर है वो कहीं पर बैठा हुआ है और वो सोच रहा है, अपना फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि काश कि ऐसा होता, ठीक है, मैं राजा हो जाता, ठीक है, फ्यूचर में हो जाता। बट ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके ख्याली पुलाव पकाने से आप राजा तो बनेंगे नहीं। तो काश मैं राजा होता, ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इमेजिनरी है, पूरी तरह से काल्पनिक है और कंडीशनल भी है। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में, हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ वर जो है बिल्कुल सही होगा, आई विश आई वर ए किंग। देखिए आई के साथ नॉर्मली तो वाज ही लगता है, लेकिन यहाँ पर वर लगेगा, और जब वर लगेगा आई के साथ अगर वाज लगता है तो इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोला जाता है। बट यहाँ आई के साथ जब हम वेयर लगाते हैं तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, या फिर इसका एक और नाम है इसका एक और नाम है सब्जंक्टिव मूड। तो या तो आप इसको सब्जंक्टिव मूड कह सकते हैं, या फिर आप इसको सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ एग्रीमेंट होगा वहाँ डिसएग्रीमेंट भी होगा। अभी तक आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि ही के साथ जो है हमेशा वर्ब का 5 फॉर्म लगता है, भी 5 लगता है। लेकिन मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट के तहत आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ पर ही के साथ भी 1 लगता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ आई रिच आई वुड बाई ए कार। यदि मैं राजा होता तो मैं एक कार खरीद लेता। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, आई के साथ जो है हम लोग वेयर लगाएंगे। कोरी कल्पना है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है कि अगर मैं राजा हो जाता तो मैं एक कार खरीद लेता। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वर का ही इस्तेमाल करेंगे, इफ़ आई वर रिच। इसी बात को, ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इफ़ आई वर जो है इसको आप लिख सकते हैं वेयर आई रिच, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि जो वर है उसको आप पहले लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर देखिए यहाँ पर लिखा है सी अ वर्ड, सेम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वेयर आई रिच लिखा जा सकता है, वेयर आई रिच इफ़ को हटा के, तो वैसे ही यहाँ पर लिखना है आपको वेयर सी अ बर्ड। ये जो वाज है वेयर है, तो यहाँ पर भी वेयर होगा, वेयर भर देंगे इसमें, ठीक है, वेयर सी अ बर्ड, वर सी अ बर्ड सी वुड फ्लाई टू मी। अगर वह एक चिड़िया होती मेरे पास उड़ के चली आती। क्वेश्चन नंबर 4, ही कमांडेड मी एज इफ ही वेयर माई बॉस। एज इफ का मतलब होता है मानो, वह ऐसे कमांड करता है जैसे मानो कि मेरा बॉस हो, मालिक हो। तो चौथे नंबर में भी यहाँ पर हम लोग वेयर का ही इस्तेमाल करेंगे। एज इफ़ जहाँ भी देखिए आप वेयर का इस्तेमाल करिए। एज इफ़ का मतलब होता है ऐसे मानो जैसे कि वो मेरा बॉस हो। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर, मेनी ए मैन। मेनी ए मैन का मतलब होता है बहुतों में से कोई एक। तो बहुतों में से कोई एक ये सिंगुलर होता है, इसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे, इसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे, हैव नहीं, हैज़ विजिटेड हिम। मैनी अ मैन हैज़ विजिटेड हिम, यानी कि हैज़ जो है यहाँ पर सही होगा।
6 नंबर में देखिए, मोर देन वन मैन वाज किल्ड। मोर देन वन मैन वाज किल्ड, क्यों होगा वाज? मोर देन जो है आप याद रखिएगा, ये एक आइडियोमेटिक फ्रेज है। आइडियोमेटिक फ्रेज है। इसके बाद जब भी लगता है सिंगुलर ही लगता है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब भी पुट करते हैं। यानी कि यहाँ पर मोर देन वन मैन, हिंदी निकालेंगे फंस जाएंगे, क्योंकि हिंदी निकालेंगे इसका तो होगा एक से अधिक आदमी। बट आपको इसमें ध्यान रखना है कि मोर देन जो है उसके बाद अगर वन मैन है, वन बॉय है, वन गर्ल है, तो मोर देन वन में मोर देन के बाद जो वर्ड है, सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आपको लगाना होगा और वो वाज होगा। मोर देन वन मैन वाज किल्ड। चलिए 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में है मोर बुक्स देन वन। अब इसमें जो है आपको लगाना है इस बुक्स के अकॉर्डिंग। बुक्स जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, मोर बुक्स देन वन, एक से अधिक किताबें, और इसके साथ आपको लगाना होगा हैव। देखिए, मोर बुक्स देन वन, इसके साथ आपको लगाना होगा हैव। मोर बुक्स देन वन हैव बीन बॉट, एक से अधिक किताबें खरीदी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है माई फ्रेंड विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। माई फ्रेंड विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, यहाँ मेंबर्स को देखेंगे आप हैव लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। माई फ्रेंड्स जो है ये सिंगुलर है जब दो दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट मेंबर्स, दूसरा सब्जेक्ट माई फ्रेंड, तो जब दो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन विथ से जुड़ा हो, विथ से अगर जुड़ा हो तो पहले वाले के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं, यानी माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ लगाना होगा। तो माई फ्रेंड विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, इस माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग हैज़ आएगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है आपका विथ। विथ जो है, विथ से दो सेंटेंस अगर विथ से कनेक्ट होते हैं दो सब्जेक्ट, तो उसमें हम लोग लगाते हैं हैज़। नेक्स्ट है द टीचर विथ हिज 2 स्टूडेंट्स। देखिए फिर से आ गया विथ हिज 2 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को देख करके अगर आप आर लगा देते हैं तो आप गलती कर देंगे। द टीचर के अकॉर्डिंग आपको चलना है और यहाँ इज लगाएंगे। द टीचर विथ हिज 2 स्टूडेंट्स इज डूइंग रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है वो हेड है, उसके साथ जो तो चल रहा है वो उसका सहयोगी है, तो द टीचर जो है वो मेन सब्जेक्ट हुआ और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इज लगाना होगा। देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द नोटोरियस डकैत विथ हिज गैंग मेंबर्स। तो यहाँ पर मेंबर्स प्लुरल है बट डकैत सिंगुलर है, तो सिंगुलर बीच में विथ आया, विथ प्रीपोजिशन, तो डकैत जो है उसके अकॉर्डिंग आपको वाज पुट करना होगा, यानी डकैत के हिसाब से आपको यहाँ पे वाज लगाना होगा। डकैत सिंगुलर है इसलिए वाज करेक्ट होगा। मिस्टर सिन्हा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, तो वाइफ एंड चिल्ड्रेन दोनों मिल करके प्लुरल हो गए, लेकिन सिन्हा जी जो हैं वो सिंगुलर हैं, इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल किया गया है। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, अब यहाँ देखिए एज वेल एज वैसा ही है जैसा विथ, तो अकॉर्डिंग टू हिज ही, इस जो ही है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा, ही के हिसाब से आपको यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल करना होगा। देखिए ये जो एज वेल एज है ये प्रीपोजिशन है, विथ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट इन इंग्लिश। एक ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो हिज चिल्ड्रन जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम यहाँ लगाएंगे तो वर्ब लगेगा, और वैसे भी ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर आप एग्रीमेंट कराएंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि होता ही नहीं इंग्लिश में, वो हमेशा होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि ही के अकॉर्डिंग हिज हैज़ ही आपको यहाँ लगाना होगा।
नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। सेम यहाँ पर भी है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर लगाएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स जो है प्लूरल फॉर्म में है, आर भी है जो होगा प्लूरल फॉर्म में होगा। यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट्स के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एज वेल एज जो है यूज़ किया गया है एज ए प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, द थिप एज वेल एज हिज सन्स वाज अरेस्टेड वर अरेस्टेड। तो थिप है सिंगुलर, हिज सन्स है प्लूरल, बट इस सन्स के अकॉर्डिंग तो लगाएंगे नहीं, सन्स के अकॉर्डिंग जो है आप नहीं लगाएंगे क्योंकि एज वेल एज बीच में लगा हुआ है, इसलिए द थिप के अकॉर्डिंग वाज लगाना होगा। उसके बाद है 15 नंबर, ही नो लेस देन यू। ही नो लेस देन यू, इसमें भी सब्जेक्ट आपको पहले ढूंढना है, तो यू जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ही सब्जेक्ट है। ही के अकॉर्डिंग आपको यहाँ इज लगाना होगा, ही इज टू ब्लेम, ही नो लेस देन यू इज टू ब्लेम, तो इज जो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द थिप एंड नॉट हिज सन्स, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा, द थिप एंड नोट लगा हुआ है, एंड नोट भी जो है एक प्रीपोजिशन की तरह ही है, हिज सन्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, वाज यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि द थिप जो है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट है गोपाल टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टुगेदर विथ आया, फ्रेंड्स प्लूरल है बट गोपाल तो सिंगुलर है, बट गोपाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे तो वाज होगा, तो वाज सही होगा। ही लाइक हिज फ्रेंड्स, सेम 18 नंबर पर भी है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ड्रिंक्स लगाना होगा, ड्रिंक्स क्योंकि लाइक लगा हुआ है एक प्रीपोजिशन, फ्रेंड्स है प्लूरल बट इसके साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसी का ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एग्रीमेंट नहीं कराते हैं, ही जो है ही के अकॉर्डिंग ड्रिंक्स होगा। देखिए 20 नंबर, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर्स। अब यहाँ पर देखिए नॉट ओनली बट एल्सो, ये एक पेयर कंजंक्शन है, पेयर कंजंक्शन है यानी इस दोनों का पेयर चलता है, नॉट ओनली और बट एल्सो का पेयर चलता है, एक साथ चलता है। और जब भी इस तरह का पेयर कंजंक्शन में वर्ब का चुनाव करना होता है, यहाँ पर जो वर्ब चुनना है वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो ब्रदर्स नज़दीक है, मोहन भी है एक सब्जेक्ट, ब्रदर्स भी एक सब्जेक्ट, तो नज़दीक कौन है दोनों में, ब्रदर, क्योंकि वो मोहन दूर है, तो नज़दीक के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे तो वेयर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर्स, तब होगा वेयर। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ पे ब्लैंक जगह रहता, यहाँ पे खाली रहता और यहीं पे भरना रहता, इसका इंट्रोगेटिव बनाना होता, तो जब इंट्रोगेटिव बनाना होता तब मोहन यहाँ पर देखिए वास भरना पड़ता क्योंकि मोहन जो है ये नज़दीक यहाँ से मोहन हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप वाज लगाते तब सेंटेंस सही होता क्योंकि नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब को पुट करना है, इधर से नज़दीक ब्रदर्स, इधर से नज़दीक मोहन। चलिए उसके बाद 21 नंबर में देखिए सेम वैसा ही है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ द टीचर है, टीचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज होगा, तो इज जो है करेक्ट हो जाएगा। ईच बॉय, ईच एवरीवन, आइदर, नाइदर, अगर ये सब का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के रूप में तो हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, यानी कि ईच बॉय इसमें होगा हैज़ ए पेन, ईच ऑफ द बॉयज़, इस बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ईच के अकॉर्डिंग लगाएंगे वाज रिवार्डेड। एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन के साथ भी सिंगुलर लगाते हैं तो भी 5 होगा, नोज। ईच ऑफ यू, यहाँ पर भी होगा इज क्योंकि ईच जो है वो सब्जेक्ट है। 25 तक हो गया। उसके बाद देखिए 26 नंबर, नाइदर ऑफ द क्लर्क्स, नाइदर आइदर, ये दोनों के साथ सिंगुलर ही लगाते हैं तो नाइदर के साथ यहाँ इज लगेगा। नाइदर ऑफ द क्लर्क्स का मतलब हो गया कि दोनों क्लर्क में से कोई भी एबल नहीं है, नाइदर ऑफ द क्लर्क्स इज एबल, मतलब दोनों में से कोई ठीक नहीं है, कोई एबल नहीं है, कोई सक्षम नहीं है इस काम को करने योग्य नहीं है। 27 नंबर में देखिए आइदर ऑफ द बुक्स, आइदर ऑफ द बुक्स का मतलब है कि दोनों किताबों में से कोई किताब, दोनों किताबों में से कोई किताब मतलब एक किताब, दो में से एक, इज रीडेबल, यहाँ पर लगाएंगे इज,
आइदर के साथ भी सिंगुलर होता है। वन ऑफ यू, यू नहीं, यू के अकॉर्डिंग नहीं, वन के अकॉर्डिंग। वन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इज होगा। वन ऑफ यू इज टू बी पनिश्ड। 29 नंबर में है वन ऑफ द प्लेयर्स। वन ऑफ द प्लेयर्स यानी बहुत सारे खिलाड़ियों में से कोई एक। यहाँ था वन ऑफ यू मतलब तुम लोगों में से कोई एक, यहाँ वन ऑफ प्लेयर्स बहुत सारे खिलाड़ियों में से एक, तो क्या होगा, V5 होगा यानी प्लेज होगा। सिंगुलर के साथ प्लेस लगाएंगे, V5 लगाएंगे, जबकि प्लूरल के साथ V1 लगाते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर, आइदर ऑफ दिज रोड्स, इन दोनों सड़कों में से कोई एक सड़क क्या है, तो इज है, इज अनसेफ। ठीक है, उसके बाद है 31 नंबर, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम हैज़ कम हेयर, कोई नहीं आया, उन लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं आया है। तो नन ऑफ देम हैज़, क्योंकि नन के साथ भी हम लोग हैज़ लगाते हैं, सिंगुलर है ये। एनी ऑफ द बॉयज़, इसमें भी एनी सिंगुलर है और इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, इज होगा। 32 तक हो गया। 33 में देखिए, 33 है नन ऑफ द पर्सन्स, यहाँ भी हैज होगा क्योंकि नन जो है वो सिंगुलर है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, वैसे तो एंड के साथ अगर जुड़ता है राम एंड मोहन तब आर हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, बट ईच के साथ अगर जुड़ेगा तो वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल यहाँ होगा वाज प्रेजेंट, ईच के साथ जुड़ेगा सिंगुलर होगा। ईच एंड एवरी मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन, यहाँ भी वाज होगा। ईच एंड एवरी मैन, ईच के साथ वाज लगाना है। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, देखिए आइदर और ये क्या है, पेयर कंजंक्शन है। आइदर के बाद और आता है, ठीक है, ये पेयर कंजंक्शन होता है। इसमें भी वही रूल लगाएंगे जो नॉट ओनली बट आल्सो में लगाए थे, यानी कि नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग यहाँ जो भी भरना है इस वाले के अकॉर्डिंग भरेंगे। नज़दीक में फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ हैव होगा, HAVE। 37 नंबर में नाइदर यू नॉर ही, देखिए नाइदर के साथ नॉर लगता है, ये पेयर कंजंक्शन है, तो ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये नज़दीक इसका है ही, तो ही के साथ इज होता है, इज भर देंगे। आइदर सी और आई, यहाँ एम भर देंगे क्योंकि पेयर कंजंक्शन है, और जो भरना है वो बगल वाले के अकॉर्डिंग ही भरेंगे जो नज़दीक वाला है। तो 38 में आई के अकॉर्डिंग एम होगा। 39 नंबर, राम और हिज फ्रेंड्स, चलिए इसमें भी वही काम करना है और है, इसलिए फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या होगा, हैव, ऑप्शन हैव सही है। नेक्स्ट है द बॉय हु इज स्लीपिंग देयर इज माई सन, यहाँ जो है हम लोगों को द बॉय के अकॉर्डिंग लगाना है, लड़का जो सो रहा है वहाँ मेरा बच्चा है। द बॉय इज लगाएंगे, हु के पहले जो है बॉय है तो सिंगुलर है बॉय, इसलिए यहाँ पर इज आया। लेकिन अगर 41 में देखिए बॉयज़ प्लूरल है तब आर आएगा। ये जो आया ये रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउन कहिए, रिलेटिव एडजेक्टिव कहिए, रिलेटिव एडजेक्टिव है ये, और रिलेटिव एडजेक्टिव के पहले जो आता है सब्जेक्ट या नाउन उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, तो ये एंटीसीडेंट है। नेक्स्ट है 42 नंबर, इट इज़ द बॉयज़ हु, देखिए बॉयज़ है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे हैव, इट इज़ द बॉयज़ हु हैव डन दिस। नेक्स्ट है इट इज़ आई, इट इज़ आई हु, तो देखिए यहाँ क्या पुट करेंगे, आई के अकॉर्डिंग एम लगाना होगा। उसके बाद 44 नंबर में है ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड, तो ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु, इसमें भी आपको हैव ही लगाना होगा। ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड, बहुत सारे खिलाड़ियों में से जो है उसको सेलेक्ट किया गया है। ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। हालांकि इसमें पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ही जो है, देख रहे हैं, ही को ही सेलेक्ट किया गया है और हैज़ फिट लग रहा है, बट ये हैज़ गलत हो जाएगा। देखिए क्यों गलत हो जाएगा यहाँ पर हैज़ लगा देने पर, क्योंकि ही के साथ तो इज लग ही गया। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ही के साथ तो इज लग ही गया,
ही जो है वो इच के साथ तो सेट ही हो गया, अब प्लेयर्स के साथ कौन सेट होगा, हैव सेट होगा। ऐसे ही चलता है ग्रामर में। आपको सब्जेक्ट को कुछ इसी तरह ढूंढना होगा। आपको दिखने में भले ही लग जाएगा कि ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, वो है उन लोगों उतने सारे खिलाड़ियों में से कोई एक है जिसको सेलेक्ट किया गया है, और आपको लग रहा है कि ही के अकॉर्डिंग हैज़ ही होगा। बट मैं ऑफलाइन में अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाता हूँ कि जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने ही उसके मेन वर्ब भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वर्ब है, ये इसका फाइनाइट वर्ब है, तो ही जो है उसका सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर प्लेयर्स के लिए तो कुछ नहीं बचा, तो प्लेयर्स के लिए क्या भरेगा, यहाँ है भरेगा, क्योंकि प्लेयर्स तो प्लूरल है, हैज़ तो है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हम हैव ही लगाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का, क्योंकि यहाँ पर हैव ही होगा, 100% करेक्ट है। चलिए 44 हो गया, उसके बाद 45। देखिए 45 में आई एम वन ऑफ दोज persons who never tell a lie। 46 नंबर में देखिए द हेड क्लर्क एंड अकाउंटेंट। द हेड क्लर्क एंड अकाउंटेंट लग रहा है कि दोनों व्यक्ति अलग अलग है, एक है हेड क्लर्क और एक है अकाउंटेंट, बट यहाँ दोनों ही मिलकर एक ही व्यक्ति है। वो हेड क्लर्क का भी वो काम करता है, साथ में अकाउंटेंसी भी देखता है, तो दोनों आदमी एक ही है। कैसे पता चलेगा कि दोनों आदमी एक है, एक आर्टिकल का इस्तेमाल किया हुआ है द। तो अगर एक आर्टिकल रहेगा तो ध्यान में रखिएगा दोनों एक ही आदमी है, दोनों मिलकर के एक ही आदमी है। वो क्लर्क का भी काम करता है, अकाउंटेंट का भी काम करता है, इसलिए इज लगाएंगे। नेक्स्ट है द पोएट एंड द फिलोसफर। द पोएट एंड द फिलोसफर, यहाँ पर देखिए दो दो आर्टिकल आया, यानी ये दोनों अलग अलग आदमी है। इस स्थिति में आर लगाना होगा। ए रेड एंड ब्लैक हॉर्स, देखिए एक ही आर्टिकल है ए, तो एक ही घोड़ा है जो कि लाल भी है और काला भी है। रेड एंड ब्लैक हॉर्स का मतलब हो गया एक जो घोड़ा है वो काला भी है लाल भी है, इज लगाएंगे क्योंकि एक ही घोड़ा है। माई अंकल एंड गार्जियन, यहाँ पर एक ही पॉजेसिव केस है माई, तो एक ही व्यक्ति है जो कि अंकल भी है साथ साथ गार्जियन भी है। अगर ये दोनों अलग अलग होता तब क्या लिखा हुआ होता, माई अंकल एंड माई गार्जियन, इसलिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति है। तो जब एक ही व्यक्ति है तो क्या पुट करेंगे, हैज़ लगाएंगे। हैज़ कम, हैव ऑप्शन यहाँ है, उसके बाद हैज़ है, तो हैज़ यहाँ पे लगेगा क्योंकि एक ही व्यक्ति है। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, 4 and 2 मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इज लगाते हैं, तो इज इक्वल टू 6। उसके बाद 10 टाइम 5, ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है, तो यहाँ पर भी इज लगाएंगे। तो ये आपका 51 क्वेश्चंस जो था वो डील हो गया। एक्सरसाइज 91 ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर से मैं आपको डील कर रहा था। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल अगर पूछना हो कमेंट कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।